आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन मोदी का अहमदाबाद में इंतकाल हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मगरबी बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो कोलकाता में कौमी गंगा काउंसिल की दूसरी मीटिंग की सदारत भी करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने एक रियासत से दूसरी रियासत नकल मकानी करने वालों को रिमोट वोट डालने की तजवीज पेश की है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड के इम्तिहानात के लिए डेट शीट जारी कर दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इक्तिसादी ताउन से मुताल्लिक तजारती समझौता नाफिज हो गया है और ब्राजील के नामवर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का इंतकाल हो गया है। वो 82 बरस के थे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन का इंतकाल हो गया है। उन्होंने आज सुबह सवेरे अहमदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 100 बरस की थीं। एक जज्बाती ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि उनका एक तवील उम्र गुजारने के बाद इंतकाल हुआ है। अपनी वालदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वो अपनी वालदा में भगवान का रूप देखते हैं, जो बेलौस कर्मयोगी और अक़दार के तय जिंदगी वक्फ करने वाली एक अलामत थीं। अपनी वालदा के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर उनके साथ मुलाकात को याद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने ज़हानत के साथ काम करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारने की तलकीन की। सैन जोस में फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग के साथ 2015 के टाउन हॉल सेशन के दौरान वजीर आजम मोदी ने अपनी वालदा की उन मुश्किलात को याद किया जो उन्होंने अपने बच्चों को पालने के दौरान बर्दाश्त की। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल पर अपने गहरे रंजगम का इजहार किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें उनकी वालदा के इंतकाल की खबर सुनकर गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने मजीद कहा कि एक वालदा का इंतकाल किसी की जिंदगी में इस तरह का खला पैदा कर देता है जिसका भरना नामुमकिन होता है। वजीर आजम मोदी की वालदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हीराबा की जानिब से एक कुंबे को पालने के दौरान जिस जद्दोजहद का सामना करना पड़ा वो सबके लिए एक रोल मॉडल है। जनाब शाह ने कहा कि पूरी कौम दुख की इस घड़ी में वजीर आजम मोदी और उनके कुंबे के साथ बराबर शरीक है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वजीर आजम मोदी की वालदा हमेशा एक तहरीक बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनकी वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और उनके लिए शांति की दुआ की है। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने कहा कि उनकी वालदा के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है उसे पुर नहीं किया जा सकता। उन्होंने सोगवार कुंबे के तई अपने ताजियत का इजहार किया। साबिक नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मां और बच्चे के दरमियान रिश्ते के तौर पर भगवान की तख्लीक का कोई मोल नहीं है और जिसे बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने उनके लिए शांति की दुआ की। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी दुआएं गम की इस घड़ी में सोगवार कुंबे के साथ हैं। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें हीराबेन मोदी के इंतकाल की खबर सुनकर गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उनकी तमाम तर हमदर्दियां और दुआएं सोगवार कुंबे के साथ हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आजम की वालदा हीराबा के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। जनाब बिरला ने कहा कि वो एक ऐसी वालदा हैं जिन्होंने अक़दार के साथ किसी शख्स की जिंदगी की परवरिश की। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, राजस्थान की साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे, संबित पात्रा,
اور کے अन्नामलाई समेत बीजेपी के लीडरों ने भी सोगवार कुंबे के तई ताजियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मगरबी बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी नई जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन की जोका ताला रास्ते का भी इफ्तिताह करेंगे और मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पानी और सफाई सुथराई के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी साफ गंगा के लिए कौमी मिशन के तहत मगरबी बंगाल के लिए पानी की निकासी के कसीर मकसदी बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करने के अलावा वो उनका इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कोलकाता में कौमी गंगा काउंसिल की दूसरी मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में जल शक्ति के मरकजी वजीर और दीगर मरकजी वज़रा शिरकत करेंगे, जो कि काउंसिल के अरकान हैं। मीटिंग में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल के वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। काउंसिल को दरियाए गंगा और उसकी मुआविन नदियों में आलूदगी की रोकथाम और अहया की कार्रवाइयों की मुकम्मल निगरानी करने की मजमूई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंतखाबी कमीशन ने कसीर हल्का जाती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए एक रियासत से दूसरी रियासत नकल मकानी करने वालों को रिमोट वोट डालने की तजवीज पेश की है, जिसमें ईवीएम के इस्तेमाल में मौजूदा तमाम हिफाजती खुसूसियात को बरकरार रखा जाएगा। ईवीएम की ये तरमीमशुदा शक्ल एक वाहिद रिमोट पोलिंग बूथ से 72 कसीर हलकों को संभाल सकती है। ये इकदाम अगर लागू हो गया तो माइग्रेंट्स के लिए एक समाजी तब्दीली की राह मुहैया हो सकती है और इस सिलसिले में कमीशन ने अगले साल 16 जनवरी को सभी तस्लीम शुदा कौमी और रियासती पार्टियों को मदऊ किया है, ताकि कसीर हल्का जाती प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कामकाज का मुजाहरा किया जा सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया मौसी ताउन और तजारती समझौता नाफिज हो गया है। ये समझौता ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ सेक्टरों में बड़ी तादाद भारतीय अशिया को ड्यूटी फ्री रसाई फराहम करेगा। इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सनतों को फायदा होगा और 10 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। 1 लाख से ज्यादा भारतीय तलबा को पढ़ाई के बाद काम के वीजा का भी फायदा हासिल होगा। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि यह मुआहिदा दोनों मुल्क के लिए सूदमंद है, जहां भारत सस्ता खाम मटेरियल हासिल करेगा जो आलमी मार्केट में मुल्क को ज्यादा मुसाबकती बनाने में मददगार साबित होगा और सस्ती कीमतों के साथ बेहतर क्वालिटी के सामान के साथ मकामी मार्केट को भी मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत में खिदमात, सामान और तिजारत में रोजगार के अच्छे मौके फराहम हो सकेंगे। जनाब गोयल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भी, जो पहले ही दीगर तैयार शुदा मसनूआत की दरामदात पर काफी हद तक मुनहसिर है, इस समझौते से जबरदस्त फायदा उठाएगा, क्योंकि वो भारत से तैयार शुदा ज्यादा सामान हासिल कर सकेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय आईटी सेक्टर अरबों डॉलर की बचत में मददगार साबित होगा, क्योंकि ये समझौता आईटी खिदमात पर दोहरे टैक्स को भी खत्म कर सकेगा। मुंबई से खबरनामे के लिए निवेदिता की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। भारत और कब्रस ने दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई और फौजी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों पर दस्तखत किए हैं। माइग्रेशन और नकलो हमल में शराकतदारी से मुतल्लिक एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए गए हैं, ताकि तलबा, एकेडमिक्स, कारोबारी अफराद और पेशा वाराना लोगों की नकलो हमल को आसान बनाने के लिए ताउन और बंदोबस्त का एक मुश्तरका फ्रेमवर्क फराहम किया जा सके। इन समझौतों पर दस्तखत वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कब्रस के वजीर खारजा के दरमियान बातचीत के बाद किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजराइल में हुकूमत तश्कील देने के लिए बिन्यामिन नेतन्याहू को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि वो इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं, ताकि भारत और इजराइल के दरमियान अहमियत की हामिल शराकतदारी को मुस्तहकम किया जा सके। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात 2023 के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तिहान अगले साल 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात 21 मार्च को, जबकि 12वीं क्लास के इम्तिहानात 5 अप्रैल को खत्म होंगे। इम्तिहानात सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे। बोर्ड इम्तिहानात से मुतालिक तफसील सीबीएसई की सरकारी वेबसाइट cbse.gov.in पर दस्तयाब है। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं जमात की डेट शीट तैयार करते वक्त
जेईई मेन समेत मुसाबकती इम्तिहानात का ख्याल रखा गया है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि कोविड की वजह से जो पिछले 2 सालों में बच्चों को परेशानी हुई, तो इस बार डेट शीट इस प्रकार बने कि 2 सब्जेक्ट के बीच में सफिशिएंट समय उनको मिल जाए। हम पहले भी देते रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा प्रयास कुछ अधिक था, जिससे कि बच्चों को जो लर्निंग लॉसेज हैं उसको अकोमोडेट करने का मौका मिल जाए। प्रारंभ हमारे स्किल सब्जेक्ट से होंगी परीक्षाएं, और उसके बाद धीरे धीरे जाकर फरवरी के अंत में और मार्च में हमारे मुख्य विषयों की परीक्षाएं होंगी, और फिर जाकर अप्रैल में ये परीक्षाएं हमारी जो हैं स्किल सब्जेक्ट्स की होंगी और कुछ मेन सब्जेक्ट्स की होंगी। इनको भी बनाते समय ये ध्यान रखा गया है कि 40,000 के करीब जो कॉम्बिनेशन थे उनको बचाया जाए और बच्चों की परीक्षा इस प्रकार डाली जाए जिससे कि उनको कोई असुविधा ना हो। मेरी नववर्ष पर और परीक्षाओं के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा पे चर्चा 2023 में दरखास्त कुनंदगान के लिए अपना इंदराज कराने की आज आखिरी तारीख है। 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूली तलबा, असातिज़ा और वालिदैन www.innovateindia.mygov.in पर अपना इंदराज करा सकते हैं। ऑनलाइन तख्लीकी तहरीरी मुकाबले के जरिए उनका इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तबादला ख्याल पर मबनी एक मुनफरिद प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का तस्वुर पेश किया है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के तलबा, वालिदैन और असातिज़ा उनसे बातचीत करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1.5 लाख आयुष्मान भारत सेहत और वेलनेस मराकज़ के निशाने की हुसूलियाबी से नए भारत में ताज़ा तवानाई पैदा हो जाएगी। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत की खुशहाली सेहतमंद शहरी हैं। आकाशवाणी का खबरों का शुबा वजारतों के मुख्तलिफ इक़दामात और हुसूलियाबियों के बारे में साल के आखिर में नश्र होने वाली सीरीज के तहत कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू का एक खुसूसी इंटरव्यू नश्र करेगा, जिसमें उनकी वजारत के अहम हुसूलियाबियों और इक़दामात का जिक्र किया गया है। एक इंटरव्यू में जनाब रिजिजू ने उन कोशिशों के बारे में बात की जो फरसूदा कवानीन को हटाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए हैं, ताकि कानून निज़ाम को और ज्यादा शहरियों के मुआफिक बनाया जा सके। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आज रात 8 बजे साल के आखिर में एक खुसूसी प्रोग्राम ग्लिम्पसेज ऑफ द ईयर गॉन यानी बीते साल की झलकियां नश्र करेगा। ये प्रोग्राम FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ चैनलों और इजाफी फ्रीक्वेंसी पर नश्र किया जाएगा। ब्राजील के नामवर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का इंतकाल हो गया है। वो 82 बरस के थे। उन्होंने अपनी टीम को 3 बार आलमी कप दिलाया, जो एक रिकॉर्ड है। उनके एजेंट जो फ्रागा ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी है। पेले को फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी तस्वुर किया जाता था। उन्होंने अपने 21 साल के करियर में 1363 मैचों में 1281 गोल किए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है, जिसमें अपने मुल्क के लिए 92 मैचों में 77 गोल भी शामिल हैं। ये वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1962, 1958 और 1970 में टीम को फुटबॉल ट्रॉफी जिताई। पेले का 2000 में फीफा का प्लेयर ऑफ द सेंचुरी में नाम दर्ज किया गया था। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया फहीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, वजीर आजम मोदी कोलकाता को 7,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का तोहफा देंगे। जनाब मोदी नई जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी अखबार और दीगर अखबारों ने सदर जमहूरिया और वजीर आजम की जानिब से कल गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर मुबारकबाद दिए जाने की खबर को नुमाया किया है। रोजनामा इनकलाब, अखबार मशरिक और दीगर अखबारों ने इस खबर को भी खुसूसियत दी है कि इलेक्शन कमीशन रिमोट वोटिंग के लिए तैयार, अब वोट देने के लिए आबाई रियासत नहीं जाना होगा। फजाइया ने सुखोई लड़ाका तैयारे से तवील फासले तक मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इस खबर को भी तकरीबन सभी अखबारों ने बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन मोदी का अहमदाबाद में इंतकाल हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मगरबी बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो कोलकाता में कौमी गंगा काउंसिल की दूसरी मीटिंग की सदारत भी करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने एक रियासत से दूसरी रियासत नकल मकानी करने वालों को रिमोट वोट डालने की तजवीज पेश की है। CBSE ने 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड के इम्तिहानात के लिए डेट शीट जारी कर दी है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।